संसद के मानसून सत्र का आज है चौथा दिन। पेगासस और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की। ऐसे में आज फिर सदन में हंगामे के आसार है। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा में स्नूप गेट पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया, तो वहीं सांसद रवि किशन लोकसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019 प्राइवेट मेंबर के तौर को लेकर आने वाले हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान जोरदार हंगामा हो सकता है। तो संसद के मानसून सत्र का आज है चौथा दिन। सदन में आज फिर से हंगामे के आसार। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, देखिए 3 दिन बीत चुके हैं मानसून सत्र के, लेकिन काफी ज्यादा हंगामेदार अभी तक सत्र जा रहा है। कोई ठोस अभी तक जो वजह है सत्र बुलाने की वो सामने नहीं आ पाई है। रोजाना हंगामा होता है और आज भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है सत्र, चूंकि कांग्रेस की ओर से और अन्य विपक्षी दलों की ओर से स्नूप गेट स्थगन प्रस्ताव आज दिया जाएगा। क्या अपडेट इससे जुड़ी हुई, कैसा रह सकता है आज मानसून सत्र का जो तस्वीर है वो, प्रीत? जी बिल्कुल। जैसे जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि तमाम विपक्षी दलों सांसदों की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिए जाते हैं किसानों के मुद्दे पे, कोरोना के मुद्दे पे और जो फोन हैक मामला है पेगासस उसको लेकर के, लेकिन सरकार की ओर से संसद की ओर से लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष की ओर से अब बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि उनको प्रदर्शन करना पड़ता है। कल तो ये हालात हुए कि सदन के अंदर जब आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपना बयान दे रहे थे इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के बारे में, टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने उनका पर्चा फाड़ दिया और वो पर्चे को लोकसभा के ऊपर लहरा दिया। तो कहीं ना कहीं इसको लेके आज केंद्र सरकार की ओर से टीएमसी सांसद के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जिसको लेके आज फिर से जोरदार हंगामा हो सकता है। दोनों सदनों में इसको लेके हंगामा किया जा सकता है टीएमसी की ओर से। और खास तौर से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हम अगर बात करें रवि किशन की ओर से आज जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाना है पॉपुलेशन को लेकर, इसका भी विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि इस तरीके का कानून बनाना कहीं न कहीं ये जो देश के हित में नहीं होगा। चीन इस तरीके के कानून लेकर के आया जिसको कहीं न कहीं फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। तो इन तमाम विरोधों के बीच में आज किस तरीके से जो प्रस्ताव है वो पेश किए जाते हैं ये देखना होगा। स्नूप गेट मामले में आज स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से दिया जाता है, लेकिन दिया गया है, लेकिन उनको बोलने का मौका मिलेगा या नहीं ये देखना हो, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनको समय नहीं दिया जा रहा है किसी भी अहम मुद्दे पर बोलने के लिए, चाहे वो किसानों की बात हो या फिर फोन हैकिंग वाले मामले की बात। प्रीत, इसके अलावा 3 दिन बीत चुके हैं संसद के सदन को लेकर और लगातार जो हंगामे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन अब प्रस्ताव अभी तक एक भी ऐसा कोई ठोस पारित नहीं हो पाया जिसके लिए मानसून सत्र का आगाज हुआ था। लेकिन प्रीत, क्या कहा जा सकता है कि पहले चूंकि मानसून सत्र के शुरू होने से पहले लगातार केंद्र सरकार की जो पार्टी है उसके द्वारा कोशिशें की जा रही थी कि सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर के एक बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी उनके लिए चिकित्सा महकमे के द्वारा और तमाम अधिकारियों के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन फिर भी क्या कहा जा सकता है कि होमवर्क में कहीं ना कहीं कमी रह गई केंद्र की ओर से, चूंकि अब लगातार घेराबंदी के लिए सभी एक हो गए हैं विपक्ष की ओर से और कई मुद्दे भी इस बार उनके पास है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक, उसमें सभी पार्टियों की ओर से फ्लोर के लीडर्स को बुलाया गया। ऐसे में कांग्रेस ने उस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। उनकी तरफ से ये कहा जब सदन में सरकार चर्चा नहीं चाहती है तो ऐसे में वो इस बैठक में शामिल होकर क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रयास है केंद्र सरकार की तरफ से जेपी कि सभी पार्टियों को मिलकर समझाकर सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से विफल होता हुआ नजर आया है। अब केवल और केवल जो विपक्षी दल है वो सदन प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, फोन हैकिंग का मुद्दा, और जब तक केंद्र सरकार की ओर से इसके ऊपर ठोस जवाब नहीं दिया जाएगा इस तरीके का हंगामा जो है वो होता रहेगा। अगर फोन हैकिंग की बात करें तो दूसरी बार था जब अश्विनी वैष्णव की तरफ से सदन में जवाब दिया जा रहा था इस मुद्दे पे, लेकिन क्योंकि विपक्ष इस पूरे उनके जवाब से
सहमत नहीं थी। ये कहा जा रहा है कि सरकार केवल अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। इस वजह से ये सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इसको लेके प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई और कहीं ना कहीं यही वजह है कि दोनों सदनों को बार बार स्थगित करना पड़ा। तो आज की कार्रवाई कैसी रहती है, क्योंकि आज भी जो किसान हैं वो जंतर मंतर पे धरने पर बैठे हुए और जी। किसानों की बात लगातार अकाली दल, आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी, तीनों ही पार्टियां किसानों की बात उठा रही है। आज भी स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, अकाली दल की ओर से बोलने का मौका मांगा गया है किसानों के मुद्दे पे। फिलहाल क्या कुछ चर्चा हो पाती है ये देखना होगा आज। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।